नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जीवन के उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, ये भी एक टैबलेट है, पर्पस ऑफ लाइफ, उद्देश्य जीवन का, जिसके बारे में जब हम इस जीवन में आते हैं तो पहले हमारे माता पिता, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्कूल में हमारे शिक्षक, हमारे नियर एंड डियर वंस कह सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सब हमारा क्या उद्देश्य है, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसके बारे में सलाह कह दें या हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। अपने एक्सपीरियंस बताना, अनुभव इसके ऊपर, उसके बारे में हर तरीके से अलग अलग रूप में हमें उद्देश्य के बारे में, हमें जीवन में कैसे अपने उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहिए और उद्देश्य होता क्या है, सब अपनी अपनी परिभाषा में हमें कहीं ना कहीं समझाते आए हैं और हम समझते आए हैं। तो हम इसे आज आध्यात्मिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीवन का उद्देश्य समय के साथ अलग अलग रूपों में सामने आता है और बदलता है। अब आप खुद सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? उसको कोई खिलौना चाहिए, वो खिलौना मिल गया, उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। उसे खाने में टॉफीज, चॉकलेट्स या कोई उसके मनपसंद की चीज़ मिल गई तो वो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। उसे कहीं घूमने जाना है तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया, अगर वो उस जगह को पा जाता है तो ये उसका उद्देश्य हो गया। लेकिन जैसे जब वो स्कूल जाता है, फिर और बड़ा होता है, तो उसका जीवन का उद्देश्य क्या होता है? अगर उसे खेल कूद पसंद है तो वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, मैं तो आज क्रिकेटर बनूंगा, बैडमिंटन प्लेयर बनूंगा, मैं कुश्ती लड़ूंगा, तो उसका जीवन का उद्देश्य उस तरीके से हो गया। या किसी और कला में, संगीत में अगर उसका रुचि है तो उसका वो अपने जीवन का उद्देश्य उसे देखने लगता है। पढ़ाई की बात करें तो उसे देखने लगता है। इस रूप में हम अगर देखें तो समय के साथ हमारे उद्देश्य धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती है, हमें अनुभव होते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन जब हम थोड़े से, हम कहें कि बचपन से थोड़े बड़े होने लगते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? अच्छी एजुकेशन को लेना, जॉब, हमारा अपना घर, परिवार, हमारी अपनी एक स्टेबिलिटी लाइफ में, मैरिज, बच्चे, ये हमारे उद्देश्य बन जाते हैं। अक्सर माता पिता का उद्देश्य होता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, वो जीवन में हासिल कर लें। वहीं बच्चों का उद्देश्य होता है वो अच्छी एजुकेशन लेके जॉब अच्छी करें या अपना कोई भी स्टार्टअप करना है, इस तरीके से वो आगे अपने जीवन बढ़े, या उन्हें नेम फेम या कोई सेलिब्रिटी या आर्ट लाइन में जाना है तो वहाँ पे वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करे, ये उनका उद्देश्य होता है। हर एक का अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन ये सारे उद्देश्य अगर हम ध्यान से इन्हें देखें तो ये उद्देश्य क्या है? सारे भौतिक रूप के हैं। ऐसे ही जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? पिरामिड को बनवाना है, पिरामिड्स दूसरों को बांटना, सही ज्ञान को प्राप्त करना और फिर दूसरों तक पहुंचाना। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य जब बनता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जब हम भौतिक थे तो अलग उद्देश्य, जब हम आध्यात्मिक हुए तो थोड़ा सा उद्देश्य में परिवर्तन आया। पूरी तरीके से नहीं, भौतिक रूप का तो कार्य हम करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक को भी हम साथ में जोड़ लेते। तो हमारा उद्देश्य जीवन के साथ, अनुभव के साथ कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। और जैसे कि हम इस भौतिक शरीर में हैं, हम सब जानते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा जो है इस शरीर को, इस रथ को लेके चल रही है, इस अनुभवों को समझने के लिए, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो इसके पीछे भी तो कोई उद्देश्य होगा। क्यों यही शरीर में लेके आई? क्यों ऐसा ही वातावरण में आई? क्यों इसी देश में आई? क्यों ऐसे ही लोग मुझे बार बार मेरे जीवन में आते हैं? क्या उद्देश्य है मेरा इस सदी में आने का? क्या मैं पहले किसी सदी में आई थी, तब मेरा क्या उद्देश्य था? तो हम कैसे जाने अपने उद्देश्य को और पूर्ण रूप से कैसे सुचारू करके अपने उद्देश्यों को धीरे धीरे करके पूरा करें, ये आज हम अपने इस टैबलेट के ज्ञान के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे।
तो उसने मैम हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हमें सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है हमारे जीवन में वो क्या होता है। बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, जैसे विदुषी ने अभी आपको बताया कि जीवन का उद्देश्य हमारा हर समय के अनुसार बदलता है, समय के साथ हम बार बार परिवर्तित होते हैं, हमारा उद्देश्य भी बदल जाता है। इस आध्यात्मिकता में हमने जो जीवन का उद्देश्य है वो 3 भागों में विभाजित किया है विदुषी। जैसे हम शरीर लेकर आए हैं, हमारा शरीर के प्रति भी है, एक फैमिली हमारी है, जब एक फैमिली हो जाती है तो उसके प्रति भी हमारा उद्देश्य रहता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारा शरीर के प्रति भी धर्म है, कुटुंब के प्रति भी धर्म है, और जब हम एक आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो हमारा आत्मा के प्रति भी धर्म होता है कि हम इन्हें कैसे लेकर चलें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, किस तरह से हमें कार्य करने हैं। तो जैसे पहला उद्देश्य जो हमारा इसका भाग है शरीर धर्म। शरीर सबको पता है हमें मिला है, हमारे माता पिता ने हमें ये शरीर दिया है। जैसे विदुषी हमने सुना भी है, पति सर ने हमें बताया है कि पहला हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा और जीवात्मा। यानी तन किसने दिया हमें? हमारे माता पिता ने। अगर हमारे पास ये तन ही नहीं होगा तो हम कार्य कैसे करेंगे? और तन के बराबर में है मन, यानी जो मन है वो तन का बोस है। ये जो शरीर चल रहा है या हमारा तन है या बॉडी है, इसको मन चला रहा है। हमारा मन कह रहा है कि यहाँ जाओ तो हम फौरन चले जाते हैं। संचालक है वो हमारा। हाँ, संचालक है, या बॉस कह दें या संचालक कह दें या कुछ भी हम दे सकते हैं कि मन के द्वारा हमारे शरीर की गति हो रही है। जब हम प्रापंचिक जीवन में होते हैं या एक आम जिंदगी में हम जीवन जी रहे हैं और ये शरीर, मन ने कहा यहाँ जाओ, फौरन चला जाता है। आज मेरा घूमने का मन है तो हम बिना सोचे समझे और फौरन हमारे मन इतना हावी होता है हमारे ऊपर कि जैसे बॉस कहता है एक अपने कलीग को कि उठो और ये काम करो, तो उस कलीग की कोई उस एम्प्लॉय की कोई इच्छा नहीं होती, वो फौरन बॉस के कहने पर खड़ा हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जैसे मन ने कमांड दी तन को कि आप खड़े हो जाओ और तुम मूवी देखने का मन है, मूवी, वो फौरन चला जाएगा, वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं। उसका मन ने मन किया इडली खाओ, सांभर पियो, डोसा खाओ, तो वो फौरन खाएगा, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग उसका शरीर का संचालन हो रहा है। तो ये शरीर के प्रति भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमारा मन जो चला रहा है तो हमें वो भी पूरा करना है। एक शरीर रूपी हम में आए हैं इस अनुभव लेने के लिए, तो शरीर जो कार्य करेगा उसकी भी प्रति हमारा पूरा धर्म रहेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी कि हमें हाँ ये काम करना है। हमें अपने 5 इंद्रियां जो हमें मिली हैं, आँख, नाक, मुँह, त्वचा और जीवा, ये 5 इंद्रियों के द्वारा हमने सुना भी है, समझा भी है पहले एपिसोड में, मिताहार लेना, कि हम जो भी खाएं या जो भी हम इनके द्वारा अनुभव ले रहे हैं वो मिताहार होना चाहिए। यानी हम अनवांटेड चीज़ें कुछ भी ना लें। हमने इसको पहले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझा भी है। दूसरा, अगर इसके द्वारा आनंद भी लेना कि हमारा मन करा, हमारी आज मन है बरसात में भीगने का, हम बरसात में भीगेंगे। हमारा डांस करने का मन है, हम डांस करेंगे। पूरी तरह से आनंदित होना। लेकिन ये शरीर को हमें चलाना भी है, क्योंकि इसके द्वारा हमें अनुभव करने हैं जितना भी जीवन हमें मिला है। अगर ये शरीर ठीक रूप से नहीं चलेगा तो हम अनुभव कैसे करेंगे? तो हमें योगा भी करना चाहिए साथ में। योगासन करते हैं तो हमारा शरीर, जो एक फिजिकल बॉडी है जो दिखाई दे रही है आपको और मुझे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहीं अगर हम इसको योगा करते हैं तो हमारा पूरा शरीर एकदम ठीक रहता है। हर पोस्चर में हम आराम से बैठ पाते हैं, हमारे किसी भी अंग में जल्दी से दर्द नहीं होता, कोई ऐंठन नहीं आती, आराम से सुचारू रूप से चलाना होता है। क्योंकि शरीर को हमें चलाने के लिए सारे कार्य करने होंगे। योगासन भी करना है, उसके मन की बात भी सुननी है और सारे हमें मिताहार भी लेना है। तो जब हम ये करते हैं, हमारे शरीर को हम अब 24 घंटे हम देखें तो हमने जब 3 भागों में डिवाइड किया कि हमारा शरीर धर्म है, हमारा कुटुंब धर्म है, हमारा स्वधर्म है, तो इसको हमें 8 घंटे देने चाहिए। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 24 घंटों में 3 धर्म है हमारे, तो हम 8-8 3 भागों में बांट देते हैं। और ये हमारा पहला जो धर्म है शरीर धर्म, हम इसे 8 घंटे देते हैं कि जिससे हम तीनों धर्मों को आराम से चलाएं और उसमें हमारा बैलेंस, संतुलन रहे। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर नीचे होगी तो आपको पता है क्या होगा, एक पलड़ा नीचे है, एक पलड़ा ऊपर है, तो हमारे भी जीवन में असंतुलन होगा। असंतुलन होगा तो इमोशंस हमारे ऊपर हावी होंगे। इमोशंस हावी होंगे तो हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ तो सोचने की दूर है, और चीज़ों को ही हम पकड़ कर चलेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के चैलेंजेस आएंगे, अनुभव आएंगे जिन्हें हम देखेंगे। शरीर मिला है अनुभव करने के लिए, और मन के बॉस के साथ
इसको हमें अनुभव भी करना है, क्योंकि हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शरीर के प्रति हमारा क्या धर्म है? कुटुंब। अब हमारा आता है दूसरा कुटुंब, कुटुंब धर्म। आपकी इस बात से एक चीज, जैसे बच्चे हैं, बच्चे का कहते हैं ना मन चंचल होता है, तो वही चीज है कि बच्चा अपने सिर्फ शरीर के लिए जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुटुंब से जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कुटुंब धर्म की बात, हमारा दूसरा धर्म कुटुंब धर्म। दोस्तों, यहाँ पर हमारे को एक चीज बहुत जरूरी और अच्छी तरीके से समझना है कि जो हमारा कुटुंब है, कुटुंब क्या होता है? हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे संबंधी, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता है, वो हमारे कुटुंब धर्म। लेकिन कुटुंब धर्म 2 हिस्से में बंटता है। 2 हिस्से कैसे? अब आप कहेंगे भाई कुटुंब को हमने 2 हिस्सों में कैसे बांटा? देखिए, एक तो हो गया जहाँ जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, और दूसरा कुटुंब हो गया जब हम अध्यात्म में आते हैं तो आध्यात्मिक परिवार। क्योंकि हमारी 2 फैमिलीज हो जाती हैं। बिल्कुल। एक फिजिकल लाइफ की फैमिली हो गई जिसके साथ हम जीवन जी रहे हैं, जी, और एक हमारा स्पिरिचुअल फैमिली हो गई बिल्कुल। जिसके साथ हम अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आध्यात्मिक हमारा परिवार होता है। देखिए, इसमें भी एक चीज को समझना है, जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक परिवार कैसा परिवार होता है? जिनसे जो हमारी जैसी विचारधारा रखते हों, हमारी जैसी सोच के लोग एक साथ एक जगह मिलके एक कुटुंब की तरीके से रहने लगते हैं। वो कुटुंब में आपके खून के रिश्ते भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो दोनों ही उसमें आएंगे। लेकिन यहाँ दोनों परिवारों को अच्छे से समझना और उनके प्रति हमारी जो धर्म है उसको सुचारू रूप से करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा खून का रिश्ता है यानी कि ब्लड रिलेशंस जो हैं, इनके लिए प्रति क्या है? हमारे भावनात्मक, जितने भी हमारे धर्म हैं भावनात्मक क्या है कि उनको खुश रहना, आपस में मिल के रहना, प्रेम से रहना, एक दूसरे को समझना, और आर्थिक उनके लिए धन रूप से अर्जित करना। बिल्कुल। आर्थिक कैसे? जैसे हमारे जो माता पिता हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता, जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जो भी हम अर्जित कर रहे हैं धन, उसको हम अपने माता पिता के लिए भी एक उनके काम आना। जब भी कोई नवयुगल माता पिता बनते हैं तो उनका विचारधारा कैसे बदल जाती है कि उनके जो बच्चे के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो बदल जाती है। एक समर्पण आ जाता है। जो भी वो अपना आर्थिक रूप से अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका क्या होता है कि इसका एक हिस्सा बच्चों के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए रखना शुरू कर देते हैं। पहले सिर्फ अपना होता है, माता पिता बनने के बाद उनके लिए। ऐसे ही जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका एक स्तर कि कुछ हिस्सा अपने माता पिता के लिए। तो ये एक चेन है और हम कहते हैं सामान्य क्रिया है। ये इसे कह सकते हैं हम रिश्तों का लेन देन जो एक ब्लड रिलेशन में, खून के रिश्तों में होती है। और ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन एक ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ प्रेम और धर्म और की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। क्योंकि परिवार में हम आए हैं तो हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पूरी करनी ही होंगी, बिल्कुल, चाहे हम कितने भी आध्यात्मिक हो जाए। जी, तो ये हो गया हमारा धर्म, अपने कुटुंब जो खून का रिश्ता है। अब हमारा एक और धर्म बनता है, वो है हमारा आध्यात्मिक परिवार के प्रति। अब आध्यात्मिक परिवार जैसे हमने समझा कि जो लोग हमारे जैसे हैं, ध्यान में हैं, अध्यात्म को समझते हैं, उसके ज्ञान को साझा करते हैं। लेकिन हम इसमें कार्य कैसे करें? इसे भी हम 3 रूप में विभाजित करते हैं। इसे 3 रूप में सबसे पहला आता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट यानी कि PSSM। इसी के द्वारा आज आप जो PMC हिंदी देख रहे हैं, ये उसी के आधारशिला का एक अंग है। PSSM M यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। आप सोचेंगे मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बोल रही हूँ। हमने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी इसके बारे में सुना, लेकिन मूवमेंट, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट क्या होती है दोस्तों? एक आंदोलन है अध्यात्म को जानने का, समझने का, ऊर्जा को समझने का, कि हमारा जीवन किस तरीके से ऊर्जा से चलता है। हम बोलते हैं, हमारी बातों में होता है, हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। जानना और मानना और उसे अपने जीवन में उतारना, ये कुछ छोटी छोटी क्रियाओं में अंतर है। जब हम इसको जानने के साथ मानने लगते हैं और मानने के साथ अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारते हैं, तब ये आंदोलन पूर्ण होता है। तो हमें इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है?
जब हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो खाली अपने तक नहीं रखना, इसे सब तक पहुंचाना है, यानी कि प्रचार करना है, घर घर जन जन प्रचार करना है। बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रचार नहीं होता तो आज मैं शायद अध्यात्म में नहीं होती। क्योंकि हमने सीखा ही है ना कि ध्यान ज्ञान सेवा। ध्यान अगर अभी आएगा तभी जब आप प्रचार करोगे, प्रचार नहीं करेंगे तो हमें ध्यान का पता ही कैसे चलेगा। एक दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे, तभी उसकी सबको महत्वता पता चलेगी। तो हम जैसे जान रहे थे PSSM के बारे में कि ये हमारा पहला कुटुंब की पहली सीढ़ी है। PSSM के लिए कार्य करना, प्रचार करना, इसका मेन पर्पस क्या है? सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को ध्यान के बारे में बताना। उसका उद्देश्य क्या है? हर किसी को स्वावलंबी बनाना, अपना मास्टर खुद बनना। बिल्कुल। और जब हम ऐसे होते हैं तो तब हम जब खुद को उस स्थिति में पाते हैं तो हम दूसरे को भी उसी स्थिति में देखना चाहते हैं, उसी स्थिति में महसूस भी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब वो नहीं कर रहा तो वो करना शुरू कर दे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके बारे में बताएंगे। और जैसे हमें पता चला, मुझे पता चला, आपको पता चला, अगर नहीं पता चला होता तो आज हम इसको इतनी गहराई से शायद समझ नहीं पाते या अनुभव नहीं करते, जो खूबसूरत अनुभव हम अपने जीवन में आजकल कर रहे हैं। तो यही है PSSM का मेन। ये अगर इससे जुड़े स्नेह जी कुछ एक्सपीरियंसेस भी हमें होते हैं। अगर हमें कोई गुरु दिखता है या हमें भगवान की कोई स्मृति दिखती है ध्यान में, या हमें स्वप्न में, या हमें कोई हम ये कह सकते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आप सोचेंगे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कौन? जैसे महात्मा गांधी जी, वो भी बहुत बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। हमारे पत्री सर, वो भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। और दोस्तों, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण, वो सबसे बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। भगवत गीता पूरी की पूरी आध्यात्मिक विज्ञान पे ही स्थित है। अगर हम उसे आध्यात्मिक रूप में समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि जो भी सारी चीज़ें हम टैबलेट्स के रूप में समझ रहे हैं, वो सारी की सारी बातें ही तो कृष्ण ने बोली। क्या अंतर है? फर्क इतना है कि हम इसे आध्यात्मिक रूप में समझना शुरू कर दें। तो जब हमें ऐसे अनुभव होते हैं तो उसका मतलब है कि हमें उस ज्ञान को अपने अंदर पूर्ण रूप से उतार लेना है। और उतारने के बाद दोस्तों अपने तक मत रखिएगा। जरूरत है, अब ज्ञान ले लिया तो चलिए अपना सफर शुरू कीजिए, अपना कारवां शुरू करिए और सबको बताते चलिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है। सत्य हमेशा सुंदर ही होता है। देखने वाले का नजरिया सुंदर अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये है हमारा PSSM। इसके बाद दोस्तों, जब हम इसका अनुभव और अपने अनुभव को लोगों तक बांटते हैं तो इसकी दूसरी सीढ़ी है आनंदो ब्रह्मा, आनंद। जहाँ हम आनंद की बात करते हैं, यानी कि एंजॉयमेंट। तो इसे दोस्तों हम एंजॉयमेंट साइंस एकेडमी भी बोलते हैं। साइंस, यहाँ आनंद भी है, साइंस भी है। यानी कि एक तरफ हम जॉय को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ इसके पीछे एक विज्ञान भी छिपा है। जब हम आनंद की अनुभूति कैसे करते हैं? जब हम किसी चीज को बिल्कुल मग्न होकर करते हैं। और हम मग्न होकर करते हैं, जब हम नाचते हैं तो एकदम मग्न हो जाते हैं। देखा है ना सूफीज जब डांस करते हैं, या हम दोस्तों देखा होगा कीर्तन में, भजन कीर्तन में कोई नहीं कहता ना खड़े होकर डांस करिए, लेकिन लोग अपने आप खड़े होते हैं और एकदम मग्न होते हैं। उस वक्त उन्हें नहीं परवाह होती कि क्या समय हुआ है, घर में कोई कार्य है, या हम कुछ छोड़कर आए हैं, किस समय जाना है, या घर में क्या होगा जाने के बाद। नहीं, उस वक्त वो बिल्कुल लीन होते हैं। वो आनंद की स्थिति है, यही परमानंद। ये परमानंद कैसे होगा? जब हम सब कुछ शून्य में पहुंच जाएंगे, जब हम कला को अपने जीवन में उतारेंगे। और कला को उतारते ही आप देखेंगे कि आप अभी तक सोच रहे थे कि कोई हमें चला रहा है, और अचानक से आपको लगेगा कि आप एक नई चीज बना सकते हैं, आप एक क्रिएटर बन गए। हम सब क्रिएटर हैं, चाहे वो कोई कवि हो, वो भी एक क्रिएटर है। एक कवि कविता लिख रहा है, जो कहानीकार है वो कहानी लिख रहा है, वो भी क्रिएटर है। जो नृत्य कर रहा है वो भी एक क्रिएटर है। हो सकता है मैंने नृत्य को किसी गुरु से सीखा है, बिल्कुल सीखा है, लेकिन जब मैं अपनी गुरु स्वयं बनूंगी तो कुछ नया भी निकल कर आएगा। कभी ना कभी तो वो गुरु बने तो उन्होंने भी कुछ नया निकाला। ऐसे ही संगीत में होता है, हर चीज में
कुछ क्रिएट हो रहा है। क्योंकि क्रिएशन आया ना, हम कहते हैं क्रिएटिव वर्क, उसके अंदर वो बहुत बिल्कुल, क्रिएटिव ये है। शब्द ही अपने आप में ये चीज़ क्रिएटिव से लेकर आता है। क्रिएशन आया, क्रिएटर बना, ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए जुड़े ही हुए हैं। हैं। हम लेकिन समझ ही नहीं पाते कि एक अगर कोई क्रिएटिव व्यक्ति है तो वो वाकई में क्रिएटर है, क्रिएट कर बिल्कुल। रहा है, चाहे वो किसी ड्राइंग को क्रिएट कर रहा है, चाहे किसी नृत्य को क्रिएट कर रहा है, चाहे किसी गाने को क्रिएट कर रहा है। गा बेशक से वो किसी दूसरे का, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी साधना सब कुछ अपनी है जो उसने बिल्कुल। खुद क्रिएट करी। जी, तो यही है, जब हम जागरूक होते हैं तो हम इन शब्दों के मूलभूत को समझना शुरू कर देते हैं और एक से एक कड़ी जुड़ने लगती है। तो शब्द में ही क्रिएटिव आर्ट्स कहते हैं ना, क्रिएटिव आर्ट सब्जेक्ट लिया मैंने, आर्ट्स में चली गई, क्रिएटिविटी में आ गई, और जो सब साथ काम कर रहे हैं आध्यात्मिक उसमें और वैसे, तो वो सब कहलाने लगते हैं को क्रिएटर्स। क्यों? जैसे कलीग्स होते हैं, ऐसे को क्रिएटर्स, यानी कि सब मिलकर, मैं भी कुछ रचना रच रही हूँ, आप भी कुछ रचनाकार हैं, रचना रच रही हैं, हम दोनों मिलकर एक रचना बना रहे हैं, और वो रचना का अर्थ अध्यात्म से जुड़ा है। कहीं हर तरीके से हर रचना अध्यात्म को छूती ही छूती है, क्योंकि हम शरीर भौतिक रूप से इसे नहीं बनाते, हम उसे बनाते हैं आत्मिक रूप से। तो जब आत्मिक रूप से हैं तो उस रचना में अध्यात्म तो होगा ही होगा, आप शून्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और दोस्तों, एक स्थिति आती है जब हम ध्यान में और अध्यात्म में आते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि मेरे को तो अंदर से नहीं आ रहा, या मेरे को बहुत दिनों से फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अब इस उम्र में कैसे करें, अभी हम कहाँ सीखने जाएं, क्या समय सही है, ऐसा सब विचार आते हैं अक्सर हमें। लेकिन ये विचार हमें क्यों आते हैं स्नेह जी? हमें ऐसा लगता है कि ये उम्र नहीं रही, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि बचपन में ही ये कार्य सीखे जाते हैं, वो हमेशा अपनी एज को काउंट करता है, और समय सीमा में ज्यादा बांध के रखता है अपने आप को। तो हमेशा हमने सीखा भी है कि एज आपकी मैटर नहीं करती। जब आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि हम तो हमेशा बच्चे ही हैं, इवन आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो वो बुढ़ापा नहीं है, वो आपका सीनियरिटी है कि आप सीनियर हो रहे हो और एक नई कला को आप सीख रहे हो। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको कुछ अनुभव होंगे जिससे आपको लगेगा कि अब समय आ गया है आनंदो ब्रह्मा एंजॉयमेंट साइंस एकेडमी की तरफ बढ़ने का, यानी कि हम कह सकते हैं इसे अपने रूप में सरस्वती को अपनाने का। क्यों सरस्वती को अपनाने? वो अनुभव क्या है? जब हमें स्वप्न में सेलिब्रिटीज, यानी कि आपको फिल्म एक्टर्स, आपके फेवरेट फिल्म एक्टर हो, किसी के भी फेवरेट फिल्म एक्टर सबको पसंद होते हैं, तो वो जब आपको दिखेंगे, आपको अनुभव होगा आप उनके साथ खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छा आनंद आएगा। क्या बात है, इतना अच्छा आनंद आ जाए तो आप समझ लीजिए वो आनंद जीवन में उतारने का समय आ गया। मेरा ड्रीम है। अच्छा, क्या बात है। तो मेरा अनुभव ड्रीम में हुआ था विदुषी, और उसके बाद ही मैं आनंदो ब्रह्मा के साथ ज्यादा जुड़ी। वाह। तो देखिए दोस्तों, गोलगप्पे का कितना अच्छा असर होता है। तो जब हमें ऐसा अनुभव आए, या हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, यानी कि जब आपको कलर्स दिखते हैं किसी भी रूप में, ब्रशेस दिख रहे हैं, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, आपको कोई नृत्य करते हुए नृत्यिका दिख रही है, यानी कि अब समय है आपको सरस्वती को अपने जीवन में उतारने का। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप कोई मास्टर बन के या किसी गुरु से ऐसा सीखने के बाद आपको जाके स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, या आपको कोई जज करेगा। बिल्कुल भी नहीं, इसमें जजमेंट आप अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। मेरे को कल ड्राइंग करनी पसंद है, मैं बैठ के ड्राइंग कर रही हूँ, दिखा सकती हूँ ना, देखिए मैंने अब ड्राइंग करनी शुरू करी। हो सकता है आप किसी और को दिखाने पे उसे आपसे कुछ आपको बेहतर बताए, तो आप में वो छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आके आप अपने आप ही उसमें करने लगे। कितने हमने ऐसे अनुभव देखे भी हैं कि बहुत उम्र हो गई और उन्होंने तब उस उम्र में वो काम शुरू किया। कितना हमने देखा है कि कुछ लोग 70-80s की एज में जाके कुछ स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, या उन्होंने योग करना शुरू किया और उनकी उम्र तो बड़ी, उनकी सेहत में तो असर आया ही है, लेकिन उस उम्र में इतने फ्लेक्सिबल हो गए, उन्हें सारा जीवन काम किया और अब उन्हें लगा कि अब हमने सारी जिम्मेदारियां अपनी, यह कहते हैं ना ब्लड रिलेशन वाले कुटुंब की, उसकी पूरी कर ली, यानी खून के रिश्तों की हमने पूरे धर्म पूरा किया। अब हमें अपने जीवन के लिए एक अलग चीज, तो यहाँ पे हम आ जाता है कि आध्यात्मिक उसमें वो कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं अपने सरस्वती को अपनाकर, कुछ नया शुरू करके, कुछ सीख कर और उस पर कार्य करके। तो अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सारी जीवन उन्होंने आर्थिक रूप से कमाया, काम कर किसी ना किसी धर्म को पूरा किया। अब वो अपने प्रति
धर्म पूरा कर रहे हैं और आनंद को पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हुई दूसरी स्थिति। विदुषी, आपको पता होगा हमारा आनंदो ब्रह्मा प्रोग्राम आता है जी, एवरी संडे, जिसमें आप भाग ले सकते हैं, जो ऑनलाइन होता है, जिसमें आप कोई भी कला दिखा सकते हैं। एवरी संडे दोस्तों 3 to 5, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आनंदो ब्रह्मा एंजॉयमेंट साइंस एकेडमी। तो आप उसमें भी हमारे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 सीढ़ी जानी आध्यात्मिक परिवार की, एक PSSM, एक आनंदो ब्रह्मा। अब हमारी तीसरी सीढ़ी है प्रशासन। जी हाँ, आध्यात्मिक प्रशासन। आप सोचेंगे अध्यात्म और उसके साथ प्रशासन। जी हाँ, ये भी कुछ ऐसे ना, हमारा ये जो अध्यात्म है ना, हम सोचते हैं अध्यात्म बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ है, लेकिन अध्यात्म पूरा जीवन का सार है। इसमें आप हर तरीके की मस्ती करते हैं और सारी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन यहाँ 2 तरीके के होते हैं, एक पर्दे से आगे, एक पर्दे के पीछे। पर्दे के आगे और पीछे दोनों ही लोग जो काम कर रहे हैं अध्यात्म के लिए, यानी कि वर्कशॉप्स के लिए तैयारी करना, उन्हें कंडक्ट करना, उसके लिए कितना काम होता है। लाइट्स हो गई, जगह हो गई, स्टेज हो गया, स्पीकर्स के लिए अरेंजमेंट्स करने, टाइमिंग स्लॉट्स, ये सारा जो हो गया पर्दे के पीछे। और जो स्टेज पे काम कर रहे हैं लोग, वो सारे हो गए पर्दे के आगे। तो हाँ, जो दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों प्रशासनिक रूप में कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। तो ये हमारा प्रशासन के लिए करने वाला कार्य हो गया, जहाँ पे हम वर्कशॉप्स या सेशंस या बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं, हमारा MYDK का प्रोग्राम हो गया, महाध्यान कुंभ का प्रोग्राम हो गया, या हम करताल में महिला महाध्यान चक्रम, करताल में जो महिला महाध्यान चक्रम जो हर साल होता है, सालाना प्रोग्राम। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स क्या दोस्तों ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसमें ये प्रशासनिक कार्य हैं। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या हम अपना फंक्शन ऐसे ही कर लेते हैं? वेंडर्स को बात करनी, सब कुछ करना, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ही तो है। तो यहाँ पे भी तो मैनेजमेंट है। जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सारा चीजें जो है आध्यात्मिक प्रशासन में आ जाएंगी। क्योंकि प्रशासन वर्क तो हर जगह ही चाहिए ना विदुषी, चाहे हम प्रापंचिक जीवन में कोई काम करें चाहे आध्यात्मिक में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हमारा ठीक से नहीं चलेगा, कोई काम ठीक से होगा ही नहीं। किसी का कोई ना ठीक से परफॉर्म करेगा, ना कोई ठीक से आएगा, ना ठीक से बोलेगा। हर चीज़ की मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट हो। तो दोस्तों, प्रशासन खाली ऑफिसों में नहीं, प्रशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ साथ इसी प्रशासन में हम प्रशासन कौन चलाता है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए भी पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी इसका एक अंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि अध्यात्म की बात और इसमें आप गवर्नमेंट सरकार को लेकर आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक लोगों को। अब हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, राम राज्य, जैसे राजा वैसी प्रजा। अब जैसा राजा वैसी प्रजा, तो राजा कैसा? जो सत्य को बोले, सत्य का दर्शन कराए, अध्यात्म को जाने, अध्यात्म को समझे। जब वो अध्यात्म को जानेगा, सत्य को जानेगा, तो असत्य की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। और जब राजा असत्य की तरफ बढ़ेगा नहीं, तो किसी को असत्य के लिए काम कैसे करने देगा? सही बात है। और वो भी सब, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा कैसे होगी? वो धीरे धीरे सब चीजें सुचारू रूप से हो जाएगी। जिस चीज की बात हम बार बार करते हैं, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य क्या है? ये वही है जब हर कोई अध्यात्म को होगा। जो सरकार में होगा वो भी आध्यात्मिक होंगे, जो सरकार में नहीं है, जो अपोजिशन में है, वो भी आध्यात्म में होंगे, जो प्रजा है चुनने वाली वो भी आध्यात्मिक बन जाएगी। तो अपने आप ही राम राज्य हो जाए, क्योंकि हर कोई सत्य को जानेगा, सत्य को समझेगा और सत्य के लिए कार्य करेगा। तो अपने आप हम वो चीज पालेंगे जो हम कहते हैं सतयुग। सतयुग कोई युग नहीं था जो चला गया, ये वो तरीका है जीवन का जो हमें लाना है, और युग अपने आप बनता है। युग मीन्स जो हमारा यूथ है, हमारा आने वाला कल, हम अगर उसको सत्य का दर्शन कराएंगे, उसे समझाएंगे और खुद समझेंगे, तो अपने आप आने वाला कल वो युग ले आएगा। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिलोसफर्स आर रूलर्स। हमेशा ही हम, सोक्रेट ने ये कहा, पत्रीसन ने ये कहा, कृष्णा ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, महावीर ने ये कहा, जीसस ने कहा, मोहम्मद ने ये कहा, लेकिन वो कहते थे, उन्होंने जीवन में उतारा भी, हर रूप में उतारा। तो हमें भी अपने जीवन में हर रूप में उतारना है। जब हम इसे हर रूप में उतारेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक परिवार के लिए प्रति जो हमारा धर्म है,
वो पूर्ण हो जाएगा, हमारा कुटुंब का धर्म वो पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा कुटुंब धर्म। इसे हमें, जैसे हम अपने शरीर धर्म के लिए 8 घंटे देते हैं, ऐसे ही इसके लिए 8 घंटे। अब यहाँ पे ये नहीं कि हम अपने खून के रिश्तों के लिए 8 घंटे देंगे, नहीं, हम इस 8 घंटे को 2 हिस्सों में बांटेंगे। 4 घंटे हमारे खून के रिश्ते के लिए और 4 घंटे हमारे आध्यात्मिक परिवार के लिए। तो जब हम इसे 4-4 घंटों में करेंगे तो आप देखिए खूबसूरती से आप अपना कुटुंब धर्म को पूर्ण रूप से करके आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल विदुषी, क्योंकि दोनों धर्म हमारे लिए बराबर है। संसार में निर्वाण, जैसे सबने पत्री सर ने कहा है कि जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको संसार में ही निर्वाण मिलेगा। तो हमें घंटे भी बराबर देने ही होंगे जी। तो दोस्तों, अगला हमारा आता है स्वधर्म। तीसरा, स्व मीन्स आत्मा। आत्मा के प्रति हमारा क्या धर्म है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपने शरीर के प्रति समझ लिया, आपने कुटुंब के प्रति समझ लिया। अब आत्मा के बिना तो ये शरीर भी नहीं है। आत्मा आई अनुभव लेने के लिए, विदुषी आपको पता ही है। तो जब आत्मा अनुभव नहीं लेगी, ये शरीर अनुभव नहीं लेगी, तो आत्मा की प्रगति कैसे होगी। जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये तो आत्मा का सार हो गया। आत्मा को पता चल रहा है, आत्मा अनुभव ले रही है अपने इस शरीर के द्वारा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करती है तो उसे समझ में भी आता है कि भाई ये जो मैं शरीर है, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं सिर्फ शरीर एक अनुभव लेने के लिए आया है, लेकिन वास्तव में जो आत्मा है वो अजर अमर है। वो मृत्यु, जीवन मृत्यु से भी ऊपर उठ जाती है। उसको ये समझ में आता है कि एक जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद नया जीवन, यानी मृत्यु वास्तव में एक नया जीवन। अभी हाल ही में विदुषी हमारे यहाँ ऐसे ही एक डेथ हुई और यंग बच्चे की हुई, और उसमें एक उनकी उसी के छोटे भांजे ने जिस दिन उसकी डेथ हुई, मतलब बहुत प्यारा सा अनुभव है कि बच्चे कैसे सिखा जाते हैं। इसी बात को उस बच्चे ने ऐसे बोला उस डेथ के बाद, जब सब चले गए, वो सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स थे, कि हैप्पी बर्थडे टू मामा। वो उसका मामा था जो एक्सपायर हुए, बॉडी वेकेट करे जिन्होंने, और वो बच्चे ने ऐसे करके इवन उसकी मदर को भी नचाया, यानी अपनी नानी को, कि मेरे साथ आप डांस करो। छोटा बच्चा 2-3 साल का, और वो कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू मामा, कि मामा का हैप्पी बर्थडे हो गया। मतलब समझने की बात है कि घर में एक वातावरण कैसा होगा। एक प्रापंचिक जीवन में अगर हम देखें कि कोई छोटी एज में चला जाता है तो विलाप और ये सब हो रहा होता है, और एक छोटा बच्चा वहाँ कर ऐसी हरकत करे तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन अगर जब हमने देखा तो वास्तव में हमें लगा कि रियली कि एक जन्म के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जन्म। दूसरे आयाम में जहाँ हम यहाँ पे मृत्यु ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे आयाम में जन्म हो रहा है, और जहाँ जन्म वहाँ हो रहे हैं, तो वहाँ पर जब वहाँ पर होगा तो यहाँ पर हमारा जन्म होगा, वहाँ मृत्यु होगी। तो ये तो हमारा सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम अपने पूरे अनुभव इस शरीर के द्वारा नहीं कर लेते। बुद्धि के स्तर पर जब हम कार्य करते हैं, हमने सीख लिया, हमें ये पता चल गया ये हमारा तन है, ये मन है, ये बुद्धि है और ये आत्मा। आत्मा के पास में क्या है दोस्तों? बुद्धि। अगर बुद्धि के अनुसार आप कार्य करते हैं तो आप आत्मा की प्रगति करते हैं। अगर मन के अनुसार कार्य करते हैं तो आपका शरीर चलता है। यानी बुद्धि क्या है आपकी? जो अनुभव ले रही है, जिसने पिछले जीवन में भी अनुभव लिए और इस जीवन में भी अनुभव ले रही है, उसके अनुसार जब हम सोचना और समझना शुरू कर देते हैं तो हमारा आत्मा की प्रगति होती है। हम शरीर लेवल पर कुछ नहीं सोचते, हमारा बॉडी लेवल खत्म हो जाता है। चाहे उस पर चोट लगे, चाहे कुछ करे, या हमें डर कहें या फियर, कोई भी चीज़, सारी आपदाएं हमारी या सारी व्याधियां हम छोड़ने लगते हैं कि नहीं ये तो शरीर सोच रहा है। हमारा जो बुद्धि है क्या कह रही है, हमें वो काम करना है, हमें सतमार्ग पे चलना है, हमें ध्यान सिखाना है, हमें प्रचार करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। जबकि हमने सीखा भी है कि अगर सत्य मार्ग पे कोई भी हम चल रहे हैं तो जो कठिनाइयाँ आती हैं वो हमारी ट्रू डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बिल्कुल सच्ची कठिनाइयाँ दोस्तों। अगर हम अपने प्रापंचिक जीवन में कुछ भी दूर करना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलकर, यानी आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम जिन कठिनाइयों को आकर्षित करते हैं तो उन कठिनाइयों से हम सच्ची कठिनाइयों की ओर अग्रसर होते हैं। तो विदुषी, हमने इस बात को समझा, हम इस चीज़ से ऊपर उठ गए कि हम बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हम आत्मा की प्रगति कर रहे हैं। हमें जन्म मृत्यु समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा अजर अमर है, वो अनुभव लेने के लिए आई है। बिल्कुल, एक आत्मा अनुभव लेने के लिए आई है। इसके साथ साथ कुछ जो अनुभव की आपने बात की, तो जैसे दोस्तों हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जब हम ध्यान में आते हैं
तो हमें स्वप्न तो बिना ध्यान के भी हमें आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो ये जागरूक स्वप्न होते हैं। आप कहेंगे हम बार बार जागरूक जागरूक की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जब तक आप अनुभव करेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि आपकी जागरूकता हर स्थिति में बदले, चाहे आप स्वप्न में हो या जाग रहे हो। जागरूक आप दोनों ही स्थिति में होंगे। तो अब आपको अनुभव कैसे होंगे, कब आपको समझ में आएगा कि हम, जैसे हमने सरस्वती के लिए आपसे बात कही कि आपको ऐसा अनुभव होगा, तो उसका मतलब है कि आपको आनंदो ब्रह्मा यानी कि एंजॉयमेंट साइंस। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के प्रति आपको अनुभव क्या होगा, जैसे डॉग से रिलेटेड आपको कुछ भी अनुभव होता है, अच्छा होता है यानी कि आप प्रशासनिक कार्यों में बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से काम। लेकिन यही नकारात्मक कोई आता है कि वो डॉग ने काट लिया या वो आपको फॉलो कर रहा है या बहुत ज़्यादा भौंक रहा है आपके ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नेगेटिव यानी कि आपका प्रशासनिक स्तर पे आप कार्य सही से कर नहीं रहे या आपको जैसे करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना होगा। विदुषी, यहाँ पर भी एक बात होती है, जैसे हमने समझा कि अगर ये डॉग, जैसे आपने बताया कि अगर डॉग काट लेता है, अगर हम ध्यान ही नहीं है और डॉग काटता है तो हम सोचते हैं कि प्रशासन, या हम शुरू में ध्यान में आए तो हमें समझ में आया कि हम प्रशासन वर्क ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई एक बहुत ज़्यादा ध्यानी हो जाता है और उसे डॉग काटता है, अनुभव देता है, तो इसका मतलब उसे और आगे प्रोग्रेस करने के साथ साथ, प्रोग्रेस तो वो कर रहा है, लेकिन अब आपको हो सकता है वहाँ पर थोड़ा जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है उसको आप थोड़ा और टाइटली लोगों को हैंडल करो। कई बार होता है ना, हम बहुत लीनियंटली बात करते हैं, या प्रशासन जो चल रहा है हम उन्हें बहुत आराम से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमें ये होता है कि अब ये जो प्रशासन वर्क हमारा चल रहा है इसको हमें बहुत टाइटली लोगों को हैंडल करना होगा कि आप एकदम ठीक से काम कराओ। आपको काम नहीं करना, अब लोगों से आपको जो काम कराना है, आपको बॉस, जैसे हम कहते हैं कि एक मास्टर जो बन जाता है, अपने कार्य को डेलीगेट हाँ डेलीगेट करना, ऑफिसर जो पोजीशन हो जाती है आपकी, जी। वो पोजीशन आ जाती है अगर आपका अनुभव एक सीनियरिटी में आने के बाद नेगेटिव आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने इस अनुभव के बारे में। दोस्तों, इसके बाद हमने बात करी स्वधर्म की। अब स्वधर्म यानी कि अपने प्रति इस धर्म को कैसे पूरा करें, ये आता है जब आपको एविएशन जैसे, एविएशन यानी कि आपको एयरप्लेन्स या रॉकेट के जैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप कहीं प्लेन में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, जाने का समय हो गया है, आप जा रहे हैं या छूट गई है, तो यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि आप अपने स्वधर्म को सही से नहीं कर रहे हैं या स्वधर्म को सही से कर रहे हैं, या आपको स्वधर्म अब अच्छे से पूरे ध्यान से उसको करना है। तो इस चीज़ में अब आप स्वधर्म में दोस्तों एक चीज़ और जुड़ती है, जो जिन माता पिता को का ये अनुभव रहा है कि उनके बच्चे बेड पर सुसु कर देते हैं, यानी कि हम बेड वेटिंग की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चा तो ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी है या 1 साल का बच्चा है या 2, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी इस तरीके से करते हैं और बहुत लंबे समय तक वो आप बहुत सारे, लेकिन वहाँ पर उस बच्चे को नहीं, माता पिता को, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा है जब वो बेड वेटिंग होती है तो उन्हें क्या है, पूरी रात के लिए वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी रात को उठकर उन्हें बार बार उनके कपड़े, उनका बिस्तर बदलना पड़ता है, यानी कि रात को उन्हें उठना पड़ रहा है, यानी कि उनको बार बार ब्रह्मांड कह रहा है कि अपना स्वधर्म करिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए कार्य कीजिए। क्योंकि जो रात बनी है वो स्वधर्म के लिए ही बनी है। हाँ, जो रात है वो स्वधर्म के लिए। योगिक रात जो होती है वो योगियों की रात होती है। योगी रात को सोता नहीं है। अब आप कहेंगे सोएंगे नहीं तो हम ऊर्जा कहाँ से आएंगी, अगले दिन कार्य कैसे करेंगे? दोस्तों, तो आपको शायद आप जानते हैं, हमें उम्मीद है आप ये शायद बात जानते होंगे, आप सबने भगवद गीता पढ़ी होगी, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि 1 करोड़ जप हम जब करते हैं पूरे एकाग्रता से, तब वो एक ध्यान के बराबर है। तो दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं तो सोचिए आप 1 करोड़ जप को पूरा कर रहे हैं, तो कितना सरल है। भगवद गीता में कृष्ण ने कितने हजारों साल पहले ये बात बोली, इसीलिए हम कहते हैं वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। तब उन्होंने ये बात को अनुभव किया, इसीलिए आज हम उन्हें स्थिति में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप भी अनुभव कर सकते हैं जब आप उस 1 करोड़ जप को एक ध्यान से पूरा कर लें। तो वही चीज़ है जो एक योगी करता है। तो आप सब भी योगी हैं, हम सब भी योगी हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम योगी हैं,
योगी का अर्थ ये नहीं कि हमें जंगल में जाके पहाड़ों में गुफाओं में ध्यान करना है। योगी का अर्थ है खुद को अनुभव करना, स्वयं को जानना, इसी संसार में जानना, क्योंकि सारे चैलेंजेस, सारी सिचुएशंस इसी संसार में रहकर आती हैं, सारी भावनाएं भी इसी संसार में है। जहाँ कोई नहीं है तो वहाँ भावना का अर्थ ही नहीं है, वहाँ तो आप ही है, कौन सी भावना आपके साथ रहेगी। लेकिन जब आप इस संसार में, तो सारी भावनाएं बार बार आएंगी ही जाएंगी। तब आपको हकीकत में पता चलेगा कि आप अपनी भावनाओं को किस हद तक विजय पा सके। दशरथ, जिसने सारी 10 इंद्रियों को अपना रथ बनाकर चलाया था, तभी वो दशरथ थे। तो दोस्तों, हमें अपने रथ को कैसे चलाना है, ये हमें निर्णय करना है। तो जब आप योगी बनकर ये कार्य करेंगे, तो आप जो रात रात भर उठकर परेशानी और स्ट्रेस उसको अनुभव कर रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए क्या करें, उसको कभी गुस्सा करते हैं, कभी उसे समझाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका बहुत ही सरल उपाय है, रात को ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय कीजिए। आप यहाँ भारत में रहते हैं, बाहर कहीं सेशन हो रहा है, आप वहाँ के सेशंस ले सकते हैं, वहाँ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्वधर्म पूरा होगा। तो जैसे आपने बताया, सुबह उठकर हमें कई बार फियर आ जाता है किसी भी तरह का, आर्थिक समस्या का, या रात को कई बार हमें नींद भी नहीं आती। और दूसरी बात आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं हमें एक ही टाइम पर वॉशरूम जाना पड़ जाता है, एक टाइम हमारा फिक्स हो जाता है। रोज हम ये कहते हैं मेरी तो 3 बजे रोज आँख खुल जाती है, मैं 2 बजे रोज जग जाती हूँ। होते हैं ना, कई बार हम सुनते हैं या कोई हमें बताता है। और कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमारी एड़ियों में बहुत दर्द होता है, और थोड़ी देर जब चलते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जब सारी इस तरह के चैलेंजेस हमारे अंदर आते हैं, या हम देखते हैं या लोगों के सुनते हैं, तो इसका मतलब आपको ये स्वधर्म रात को ही करना है। कईयों को तो सुबह उठते गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें जो रात से एकदम सुबह जब हम उठते हैं और हमें ये सारी चीजें अगर नजर आती हैं, तो हमारा इसका मतलब अर्थ है कि आपको स्वधर्म करना, यानी कि आपको योगिक नाइट, हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। और मैंने खुद करी। मेरे पैरों में दर्द होता था रात को ही, और मैंने 11 दिन मतलब लिया कि 11 दिन मैं ये योगिक नाइट करूंगी। तो मैं रात को जैसे 2 या 3 बजे उठती थी, और वो 1 घंटे पहले, और उस उठते ही इसमें ये भी नहीं है विदुषी कि हम मेडिटेशन करने बैठे पहले। हाँ। सबसे पहले हमें पढ़ाई, मतलब आप स्वाध्याय करें, या यूट्यूब पे कोई आप अच्छी सी वीडियो सुन लें, चाहे 2 मिनट की या 5 मिनट की सुने, कोई हाँ, जरूर नहीं है। और उसके बाद आपको ध्यान करके सोना है। ऐसे नहीं कि आप उठे और सीधा ध्यान करने इसके बैठे। पीछे मेरे को स्नेह जी एक विज्ञान का ही समझ में आता है। देखिए, आप एकदम उठते हैं, सर भी हैवी, आंखें भी हैवी, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा सा एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। थोड़ा सा आप कुछ सुनते हैं तो थोड़े चेतन और हो जाते हैं। तो जब हम उस समय में ध्यान करेंगे तो और अच्छे से हमारा ध्यान लगेगा। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, जैसे आपने बताया स्वधर्म हम रात को करते हैं, तो ये भी तो 8 घंटे का ही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि 8-8 घंटे हमने करे। अब लोगों को हम ये समझ में आया होगा कि हम पहले 8 घंटे क्या करना है, हमें शरीर के लिए खड़े करने हैं, फिर कुटुंब के लिए करने हैं, अब अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए हमें रात मिली है, उस रात को हम पूरा यूटिलाइज करें, पूरा समय उसका सदुपयोग करें। ये नहीं कि आपको सोना नहीं है, आप सोएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं आप सोचें कि सोना ही नहीं है, सोना है, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें कार्य भी करने हैं। और आपने जैसे अपना अनुभव बताया, वैसे ही मेरा भी, मेरी बिटिया का, छोटी वाली बिटिया का, उसका भी बेड वेटिंग का था। लेकिन जब मैंने स्वधर्म रात को, क्योंकि दिन में तो हम करते थे, लेकिन जब हम रात को करना शुरू किया और इस तरीके से बुक्स पढ़नी, या कोई भी, बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन आजकल चलते हैं जब से कोविड हुआ है, तो कोई भी रैंडमली कोई भी सेशन सुना, कोई ना कोई ज्ञान या कुछ चीज़ का हमें बहुत कुछ पता चलता है। पतरी सर का कंसेप्ट 2 मिनट का, 5 मिनट का सुना, फिर ध्यान किया, तो अपने आप देखा कि वो स्थिति बदल गई। वो जो बेड पर करती थी, वो या तो इतनी अपने आप उठकर जाने लगी, या फिर वो आराम से सोती थी। जो परेशानी उसको भी होती थी या हमें रात को उठना पड़ता था, वो सब अपने आप खत्म हो गई। तो आपको क्या करना है, उठना आपको बार बार पड़ ही रहा है। जो मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से समझा कि उठ तो आप रहे ही हो, और आप बहुत बार ऐसी स्थिति होती थी कि आपको बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, और फिर उसके बाद बच्चे की वजह से उठना पड़ जाता था, और फिर इरिटेशन,
परेशानी क्या है, अभी तो सोए थे, फिर दोबारा उठना पड़ेगा। और फिर उतने ही देर के लिए कई बार लाप हो जाता था, तो पता चलता था कि सारा अगला दिन फिर वो हैवीनेस है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, अपने आप को गाइड कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को मैनेज कर रहे हो। लेकिन यहाँ जब हम रात को मैनेजमेंट की जगह अपनी ऊर्जा को रात को ही भर लेंगे, तो आप सोचिए आपका अगला दिन कितना खूबसूरत और कितना ऊर्जावान होगा। तो आप जब उसमें और ध्यान या स्वाध्याय जब अपने जीवन में दिन के समय में करेंगे, सज्जन संगत है ये सब, तो वो तो आपका ये समझ लीजिए बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस ही मिलता चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये हमारा धर्म है। तो दोस्तों, ये थे हमारे धर्म जो हमने आपके साथ साझा किए। शरीर के प्रति हमारा क्या धर्म है, हमारे कुटुंब के प्रति क्या धर्म है, और हमारी आत्मा के प्रति हमारा क्या धर्म है। जब हम ये तीनों धर्म आराम से निभाते हैं, इसमें संतुलन बना के चलते हैं, तो हमें हमारा जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य कौन सा है, किस लिए हम धरती पर आए हैं। ये हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें खुद से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे एक नई टैबलेट के साथ। धन्यवाद।